चैप्टर 11 प्यार या परेशानी। शालिनी ने कहा दरवाज़ा खोलते हुए। कौन है, मरना है क्या सुबह सुबह? जब शालिनी ने अच्छे से देखा कि वो विक्रम है तो उसने तुरंत दरवाज़ा बंद कर दिया। शालिनी विक्रम को देखकर डर गई थी। वो करण को फ़ोन करने वाली थी पर उसने नहीं किया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके वजह से करण को कोई प्रॉब्लम हो। विक्रम बाहर से ही बोलने लगा, शालिनी ओपन द डोर, मुझे बात करना है तुमसे, प्लीज शालिनी ओपन द डोर। शालिनी ने कहा, नहीं मुझे कोई बात नहीं करनी है, चले जाओ यहाँ से। विक्रम ने कुछ भी नहीं कहा और शालिनी को लगा कि विक्रम वहाँ से चला गया है, इसलिए वो जल्दी से तैयार होकर कॉलेज के लिए निकली तो देखा कि विक्रम वहीं पे खड़ा था। उसे देखकर डर लग रहा था शालिनी को। वहाँ से शालिनी भागने लगी तो विक्रम ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, शालिनी प्लीज़ मुझसे इस तरह से मत भागो, आई लव यू जान। शालिनी डरी हुई थी इसलिए उसने कुछ नहीं सुना और हाथ झटक कर भाग गई और ऑटो लेकर कॉलेज के लिए चली गई। कॉलेज में शालिनी पहुंची और सीधा अपने क्लासरूम में चली गई। वो अपने बेंच में जाके बैठी थी कि विवान आया। विवान को देख शालिनी वहाँ से चली गई पर विवान शालिनी के पीछे गया और पूछा, क्या हुआ है? कल क्या हुआ था कि आप डर गई थी? आप मुझे बता सकती हो, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। शालिनी गुस्से में बोल पड़ी, तुम और तुम्हारा भाई दोनों ही मुझसे दूर रहो, बस इतना चाहती हो। शालिनी ने इतनी जोर से कहा था कि सब लोग उसे और विवान को देखने लगे और शालिनी वहाँ से चली गई। वहीं पे करण बार बार बोले जा रहा था, पापा दरवाज़ा खोलो, मुझे जाना है। पर उसके पेरेंट्स ना ही दरवाज़ा खोल रहे थे और ना ही किसी को खोलने देने वाले थे। विक्रम वहाँ से ऑफिस के लिए चला गया। उसे पता था कि शालिनी अभी ना ही मिलना चाहती है और ना ही उसका चेहरा देखना चाहती है, पर वो शालिनी को फ़ोन किए जा रहा था। विक्रम को क्या पता था कि शालिनी ने उसका नंबर ब्लॉक कर रखा था, इसलिए शालिनी का फ़ोन नहीं लग रहा था। शालिनी अभी घर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वो जिस काम के लिए आई थी वो काम करने में लग गई। हॉस्पिटल गई थी पर उन लोगों ने मना कर दिया कि कोई भी पेशेंट की इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं, इसलिए शालिनी वहाँ से घर आ गई। कल सुबह को फिर विक्रम आया पर इस बार शालिनी पहले ही घर से जल्दी चली गई थी और विवान शालिनी के पास नहीं गया क्योंकि विक्रम ने मना किया था। कल कॉलेज में जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ विवान ने घर पे बता दिया था। कल से विक्रम ने कुछ भी अच्छे से नहीं खाया था और आज सुबह को भी ब्रेकफास्ट नहीं किया और जब आया तो शालिनी नहीं थी, चली गई थी। ऑफिस में विक्रम का गुस्सा उसके एम्प्लॉयज़ पे निकल रहा था। फिर उसने टाइम देखा तो 5 बज रहे थे तो वो वहाँ से चला गया। शालिनी जब घर आई तो देखा विक्रम वहाँ पे खड़ा था। वो विक्रम को इग्नोर करते हुए दरवाज़ा खोल के अंदर चली गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। शालिनी को अपनी फैमिली की बहुत याद आ रही थी और कुछ दिनों से बात भी नहीं कर पा रही थी और करण भी नहीं आ रहा था उसके घर। कल संडे था इसलिए उसने प्लान किया कि वो करण से मिलने जाएगी और अंकल आंटी से सॉरी भी बोल आएगी, जो कुछ भी करण ने उसके लिए किया था। विक्रम ने डोरबेल बजाया। शालिनी को पता था कि वो विक्रम ही है, इसलिए शालिनी ने दरवाज़ा नहीं खोला और वहीं से बोली, क्या हुआ है? मुझे कोई बात नहीं करनी है, यहाँ से चले जाओ और ना ही मुझे तुमसे मिलना है, प्लीज़ चले जाओ प्लीज़। विक्रम बोला, मैं अभी के लिए जा रहा हूँ पर मैं तुमसे मिलने आऊँगा तब तक जब तक कि तुमसे मिल नहीं लेता और बात नहीं कर लेता। और करण के पेरेंट्स ने तो करण को घर पे ही बंद करके रख दिया क्योंकि वो बात नहीं मान रहा था। सुबह को कोई बाहर खड़ा था, वो विक्रम था। शालिनी दरवाज़ा खोल के बाहर आई थी कि विक्रम ने गले लगा लिया। शालिनी शॉक्ड हो गई और विक्रम ने कहा, सॉरी शालिनी, मैंने कुछ गलत किया है तो सॉरी, वेरी वेरी सॉरी, मेरे से दूर मत जाओ, आई लव यू वेरी वेरी मच। शालिनी डर गई
और खुद को विक्रम से छुड़ाते हुए बोलने लगी, छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, लेट मी गो। तभी कुछ लोग आए और ये सब देखा। वो लोग शालिनी के पेरेंट्स थे और भाई बहन थे। और शालिनी के पापा साहिल जी आगे आके विक्रम को शालिनी से दूर किया और शालिनी को अपने पीछे करते हुए कहा, मेरी बेटी से दूर रहो, कौन हो तुम, यहाँ से जाओ। उसकी माँ दिशा जी ने शालिनी को अपने पास खींचते हुए कहा, बच्चा तो ठीक तो है ना, तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना बेटा। और साहिल जी ने विक्रम का कॉलर पकड़ उसे गेट के बाहर धक्का मार दिया और शालिनी का हाथ पकड़कर घर पे ले गए। शालिनी अपनी माँ के गले लगकर रोने लगी। उसे रोते हुए देखकर उसका भाई कार्तिक जाके गले लग गया और वो भी रोने लगा और साथ ही साथ उसकी दोनों बहनें भी। पहले तो साहिल जी और दिशा जी ने जी भरकर रो लेने दिया। फिर पूछा दिशा जी ने, बेटा कौन था वो, क्या हुआ है, क्यों इतना रो रही है। जी भरकर रो लेने के बाद शालिनी ने पहले जो कुछ हुआ और कैसे वो मिले और फिर क्या हुआ सब बता दिया। ये सब सुनने के बाद साहिल जी ने कहा, वो तुझसे प्यार करता है तो क्या हुआ, इसमें क्या गलत है। शालिनी ने कहा, पापा प्यार करना गलत नहीं है, पर मैं क्या चाहती हूँ, मैं प्यार करती हूँ या नहीं, इसमें मेरी भी तो मर्जी होनी चाहिए ना। पर वो क्या कर रहा है, मुझे परेशान कर रहा है, रोज़ रोज़ करके बाहर खड़े रहना, मेरे लिए ब्रेकफास्ट लंच लाना, ये सब मुझे पसंद नहीं। तभी डोरबेल बजी।